आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात चशम की किताब उर्दू से तीसरा सबक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है सेहत तो सफाई। सबक शुरू करने से पहले मैं आपको इसका मुख्तसर सा तारुफ बयान करती हूँ। सफाई इस्लाम में सफाई को बड़ी अहमियत हासिल है। अल्लाह ताला पाक है और पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। नमाज पढ़ने से पहले वज़ू करने का हुक्म दिया गया है ताकि जिस्म के तमाम ज़ाहिरी अज़ा पाक साफ हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई निस्फ ईमान है। हमें चाहिए कि जिस्म और लिबास को पाक साफ रखें। जिस्म की सफाई के लिए हर रोज़ नहाएं। नमाज से पहले रोज़ाना मसवाक या ब्रश से दांत साफ़ करें। हफ्ते में एक बार नाखून ज़रूर तराश लें। नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर स्कूल जाएं। खाने पीने की चीज़ों को ढांप कर रखें और साफ़ बर्तन में खाएं पिएं। सफाई से जिस्म तंदुरुस्त रहता है और हम बीमारियों से महफूज रहते हैं। जहाँ हम रहते हैं इस जगह की सफाई का भी हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। हमारा घर, गली और मोहल्ला साफ़ होगा तो हम सब सेहतमंद रहेंगे। प्यारे बच्चों, हमारा ये सबक सेहत और सफाई एक मकालमे की सूरत में है। मकालमा दो लोगों के दरमियान बात करने को कहते हैं। इस पूरे सबक में तीन लोग आपस में बातें कर रहे हैं। एक अकरम, दूसरा समीना और तीसरा अब्बा। अकरम और समीना बहन भाई हैं, जबकि अब्बा उनके वालिद हैं। अकरम अपने अबू से कह रहा है कि कल हम अपने स्कूल में सेहत और सफाई का हफ्ता मना रहे हैं। तो अब्बा उनसे कहते हैं कि ये तो बहुत खुशी की बात है। पहले आप ये तो बताएं कि सेहत और सफाई के हफ्ते में क्या कुछ आप लोगों ने करने का मंसूबा बनाया है। तो अकरम अपने अबू को जवाब देता है कि हम सब कल से साफ़ सुथरे होकर स्कूल जाएंगे। अपनी जमात के कमरे को साफ़ सुथरा रखेंगे। खूबसूरत तस्वीरों, नक्शों और चार्टों की मदद से कमरे को सजाएंगे और सब मिलकर स्कूल को साफ़ सुथरा बनाएंगे। अब्बा कहते हैं कि इस हफ्ते की तैयारी के लिए आपने और क्या काम करना है। तो अकरम अपने अबू से कहता है कि हम अपने नाखून जो हैं वो तराश कर स्कूल जाएंगे। समीना जल्दी से अपने अबू से पूछती है कि स्कूल में ये हफ्ता क्यों मनाते हैं। तो उसके अबू उसे जवाब देते हैं कि अकरम आपको बताएगा कि ये हम हफ्ता क्यों मनाते हैं। अकरम आगे से कहने लगा, मुझे क्या पता, जब हम साफ़ सुथरे होंगे तो खूबसूरत नज़र आएंगे। अकरम की इस बात पर उसके अबू हंस पड़े। उसके अबू आगे से बोले, नहीं बेटा, असल मकसद ये नहीं कि हम सिर्फ खूबसूरत नज़र आएं, बल्कि पाक साफ रहना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सफाई निस्फ ईमान है। अल्लाह ताला की इबादत के लिए सफाई और पाकीज़गी के असूलों का ख्याल बहुत ज़रूरी है। समीना अकरम को छेड़ते हुए, सुन लिया जनाब, चले हैं सफाई का हफ्ता मनाने, खूबसूरत नज़र आने। अकरम अब चुप हो गया। अब्बू जान की बातें सुनने दो, अकरम ने समीना को बोला। अब्बू बोलते हैं, हाँ तो मैं कह रहा था कि सेहत और तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी है कि हम सफाई के असूलों को अपनी ज़िंदगी का जुज़ बना लें, हमेशा उन पर अमल करने की आदत पैदा करें। इतने में अम्मी जान चाय ले आए। सब ने खामोशी से चाय पी और अकरम अब्बा से कहने लगे, अब्बा, सेहत के बग़ैर इंसान मेहनत नहीं कर सकता और मेहनत के बग़ैर दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। सेहत के कुछ बुनियादी उसूल हैं जिन पर अमल करना हम सब के लिए ज़रूरी है।
समीना अपने अब्बू से कहती है कि क्या आप हमें वो उसूल बताएंगे। तो अब्बा कहते हैं कि क्यों नहीं। सबसे पहले ये कि इंसान साफ सुथरा रहे, हर रोज़ नहाए, नाखून और दांत साफ रखे, साफ सुथरे कपड़े पहने और हवादार कमरे में सोए और रोज़ाना सुबह उठकर वर्जिश करे। अकरम कहता है, अब्बा जान याद आया, उस्ताद साहब ने तो हमें नाखून तराशने और रोज़ाना सुबह उठकर वर्जिश करने को भी कहा है। समीना कहती है कि मेरी उस्तानी साहिबा कह रही थी कि नाखूनों का हमारी सेहत से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अब्बा ने कहा कि समीना बेटी, तुम्हारी उस्तानी बिल्कुल ठीक कह रही है, नाखूनों का हमारी सेहत से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। नाखून जब बढ़ जाएं तो इनमें मैल जमा हो जाता है। इन्हीं गंदे हाथों से जब हम खाना खाते हैं तो लुक़मे के साथ ये मैल भी हमारे पेट में चला जाता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। इंसान आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगता है, लिहाजा हफ्ते में एक बार नाखून ज़रूर तराशने चाहिए। समीना कहती है, इसलिए हर हफ्ते के रोज़ हमारी उस्तानी जी हमारे नाखून गौर से देखती है। अकरम कहते हैं, जी अब्बू, हमारे उस्ताद साहब भी हमारे नाखून देखते हैं, अगर नाखून बड़े हों तो उन्हें तराशने को कहते हैं। अब्बा कहते हैं कि इसी तरह दांतों का भी सेहत से बड़ा ताल्लुक़ है। गंदे दांत बेशुमार बीमारियां पैदा करते हैं। दांतों में फंसे हुए रोटी के रेज़े वगैरह गल कर न सिर्फ खुद बीमारी फैलाते हैं बल्कि दांतों की जड़ों को भी ख़राब कर देते हैं। फिर इन ख़राब दांतों से एक तो बदबू आती है और दूसरे ये कि इनसे निकला हुआ सारा मवाद पेट में पहुंच जाता है और इंसान बीमार हो जाता है। इस तरह सेहत की ख़राबी भी यकीनी है, इसलिए मैं रोज़ाना सुबह शाम तुम्हारे दांत साफ़ करवाता हूँ। और अब्बा आगे से ये भी कहते हैं कि हर शख्स को चाहिए कि वो रोज़ाना सुबह सवेरे उठकर बाग की सैर करे या किसी खुली छत या जगह पर जाकर ताज़ा हवा में लंबे लंबे सांस ले। ये एक किस्म की फेफड़ों की वर्जिश है। इस तरह हमारे जिस्म को ऑक्सीजन भी ज़्यादा मिकदार में मिलती है। अकरम कहने लगा कि आपने वर्जिश का कहा तो मुझे अपने स्कूल के पीटीआई साहब याद आ गए। वो कल हमें बता रहे थे कि पीटी से सेहत बनती है और बदन में फुर्ती आ जाती है। पीटी करने वाले बच्चे हमेशा सेहतमंद रहते हैं। उन्होंने कहा कि जी बेटा, अच्छी सेहत के लिए ये भी ज़रूरी है कि अच्छी और मुनासिब खुराक खाई जाए। ये खुराक सादा और साफ़ सुथरी हो, इसमें दालें, सब्ज़ियाँ, लहमियात और फल शामिल हों। गली सड़ी और बासी चीज़ों के खाने से परहेज़ किया जाए। खाना खाने के वक्त लुक़मा आहिस्ता आहिस्ता और अच्छी तरह चबा कर खाना चाहिए। इससे मैदे को ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता और इंसान का जिस्म खुराक से पूरा फ़ायदा भी हासिल कर लेता है। और एक और बात, नहाने से इंसान के पट्टे मजबूत होते हैं। हम जब नहा लेते हैं तो जिस्म के तमाम मसाम खुल जाते हैं और जिस्म में ताजगी पैदा होती है। अकरम कहता है कि अब्बा जान, हमारे जिस्म के मसाम कैसे बंद हो जाते हैं। तो अब्बा उन्हें जवाब देता है कि हमारे जिस्म से बहुत सा ख़राब मादा पसीने की सूरत में हमारे जिल्द के मसामों से बाहर निकलता है। अब अगर बाकायदा ना नहाया जाए तो यह पसीना जिल्द पर खुश्क होता रहता है। बाहर मुसलसल जमा होने वाला ये मादा हमारे मसामों को बंद कर देता है और इस तरह इंसान की सेहत और जिल्द भी ख़राब हो जाती है। समीना कहती है, अब्बू जान, आपने तो हमें सेहत के बारे में इतनी सारी बातें बता दी हैं कि अब मैं सेहत पर मजमून भी लिख सकती हूँ। अब्बा कहते हैं, अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है समीना बेटी। एक और अहम बात कि रात को हमेशा जल्दी सोना और सुबह सवेरे उठना चाहिए। ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मगर ख्याल रहे कि 8 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। फिर जल्दी सोना सबको है, इसलिए सब अबू जान की इस बात पर हंस पड़े और बरामदे से उठ गए।
हमें सफाई का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए, अपने घर, गली और मोहल्ले को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपका ये आज का ये टॉपिक मेरा ख्याल है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। शुक्रिया।